ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सकल पलवल के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई गई कि अधीक्षक अभियंता एसी द्वारा जो मुकदमा कर्मचारियों पर दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। यह पैदल मार्च न्यू कॉलोनी स्थित श्रीदानंद पार्क से शुरू किया गया। पलवल सकल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अधिकारियों को एजेंडा दिया हुआ था। कर्मचारियों की मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत 31 कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए गए निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी करीब 12 वर्षों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली निगम में कार्यरत कर्मचारियों को कुछ वर्षों के बाद में रोल पर कर दिया जाता था, लेकिन 12 वर्ष तक सेवा देने के बाद भी ऐसे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि निकाले गए कर्मचारियों के दस्तावेज फर्जी है, तो उन कागजों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि निकाले गए कर्मचारियों की जब भर्ती की गई उस दौरान एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने दस्तावेजों की जांच के बाद ही कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था। फर्जी दस्तावेजों पर अगर किसी अधिकारी ने कर्मचारी लगाए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया या कोई जल्द समाधान नहीं किया गया, प्रदेश स्तर पर फैसला लेकर बड़े आंदोलन रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी स्वयं विभागीय अधिकारियों की होगी। दरअसल ये विषय ऐसा है कि जो बिजली की हमारी यूनियन है, उनकी कुछ मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। समस्याएं जो अधिकारियों के द्वारा क्रिएट की गई हैं वो समस्याएं लंबित हैं। बाकायदा तौर से उस यूनियन ने नोटिस एससी को दिया है और जब नोटिस के बाद में कोई बात नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। 4 दिन लगातार धरने के बाद भी अधीक्षण अभियंता कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के बाद इस मामले का समाधान होने की बजाय आप झूठी FIR दर्ज कराइए हमारे नेतृत्व के खिलाफ, और इसके अलावा अधिकारियों को शिकायत दी है। और मज़ेदार बात यह है कि वो जो इंस्टांस हुआ है, जो उनके आवास पर प्रदर्शन किया है, उसके बाद ये तय हुआ था कि SDM के वहाँ बैठक करेंगे और SDM के वहाँ बैठक हुई है, लेकिन उस बैठक में भी अधीक्षण अभियंता किसी कारण से नहीं जा पाए। लेकिन जो उनके प्रतिनिधि थे उन सब ने इस बात को माना है कि हम बैठ करके इस मामले का समाधान करेंगे। बावजूद इसके FIR दर्ज करना, शिकायत करना, ये निश्चित तौर से इसको लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश है। और आज यहाँ इकट्ठे होकर के हम इसको कंडम किया है और अभी SP साहब से, DC साहब से मिल करके ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो FIR दर्ज है, उसको रद्द कराने की मांग करेंगे और एक कमेटी जांच इसकी करे। हमने डायरेक्टर साहब से भी बात करी है, चीफ इंजीनियर से भी बातचीत की है। हमने कहा कि अगर हमारे कर्मचारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, उनका कोई भी दोष नहीं है। वो जो स्टे का मामला बता रहे हैं, उन्होंने कोई स्टे रिमूव नहीं किया है। तो इस तरीके से जो कारण है, तो बिजली कर्मचारी में आक्रोश है। आज तमाम विभागों के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि इस प्रकार से अगर FIR दर्ज नहीं हुई, 31 जो कर्मचारी ठेके के निकाल रखे वो वापस नहीं हुए, जो बर्खास्त हमारे सस्पेंड कर रखे कर्मचारी बहाल नहीं हुए, तो निश्चित तौर से आंदोलन को आगे बढ़ाया मांगे। कर्मचारियों की मांगों के लिए हमने यहाँ के अधीक्षक अभियंता को एक मांग पत्र दे रखा और उस पर बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमें बातचीत से समाधान के लिए नहीं बुलाया। तो हमने 26 तारीख को उनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद मुख्य तौर से तो जो हमारे अध्यक्ष अभियंता हैं वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे और बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बातों को आप टेबल के माध्यम